हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है महत्वपूर्ण अनुच्छेद को लेकर। तो आपके जो एग्ज़ाम में कुछ अनुच्छेद पूछे जाते हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं आपसे, तो कुछ अनुच्छेद मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। बाकी आपने बुक से पढ़ ही रखे होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे ना करा करके, ऐसे तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो, जो आपके नोट्स हैं उनसे ही पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर खिचड़ी नहीं होगी। कुछ मुख्य मुख्य आर्टिकल मैं आपको करा देता हूँ। ये हो सकता है कि इन्हीं में से एक आर्टिकल आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि इनको देखने के बाद आपको आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं। ये मैं आपको कुछ मेन करा रहा हूँ। आप बोल रहे थे कि सर कुछ मुख्य टॉपिक करा दीजिए, तो ये आर्टिकल से रिलेटेड कुछ आपके लिए एक्सपेक्टेड आर्टिकल्स में लेके आया हूँ आज। तो दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हमारी वीडियोस की सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी और उसकी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 की। स्टार्टिंग से ही तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 ही आएगा। तो अनुच्छेद 1 आप सभी को पता होगा, संघ का नाम और उनका राज्य क्षेत्र। ठीक। आर्टिकल 2 क्या होता है? आर्टिकल 2 होता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्य बना सकते हैं, यानी बात वही है, प्रवेश या स्थापना या नए राज्यों का निर्माण करना। और सीमाओं का निर्धारण भी आर्टिकल 2 में ही आता है कि हमारे इस राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक रहेगी। नाम बदलना, ये सब आर्टिकल आपके 2 में हो जाएगा। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या आता है? मूल अधिकार। तो अनुच्छेद 12 से 35 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको 12 से लेकर 35 के 35, 12 का कै, 12 का ख जो भी है। अनुच्छेद 19 के बहुत सारे पार्ट है। अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत ज़्यादा याद करने हैं, तो इसके सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ये मान लीजिए कि आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस किस आर्टिकल से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हो जाता है हमारा ये 12 से 35। अभी आगे आपको बता दूंगा, इसके लिए अलग से एक स्लाइड तैयार की है 12 से 35 तक की। अब अलग से क्यों रखा है? वो इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट अनुच्छेद आता है हमारा आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यानी विधि होता है कानून। कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए समान है। लेकिन यहाँ पर भी मतभेद हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान है कठोर परंतु लचीला। क्या मतलब? एक बार कठोर भी कह दिया और एक बार लचीला भी। तो इसका मतलब ये है, एक रूल बनाया गया, दूसरा रूल उसके उल्लंघन के लिए बना दिया कि अगर ऐसा है तो ये ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता। उसका विलोम भी हाथों हाथ करके दिया गया है। यहाँ पर दी गई है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून सबके लिए बराबर है, इक्वल है। लेकिन ये आप भी जानते हो सभी के लिए समान नहीं है। अब इसमें पार्ट करके दे देगा कि अगर ये वाली बात है तो ये कानून नहीं लग सकता, और ये वाली बात है तो ये कानून नहीं लग सकता। तो ये हो गई अब बात। इसीलिए हमारा संविधान कठोर है। पहले नियम दे दिया तो कठोर हो गया, फिर उसका तोड़ दे दिया नीचे, तो वो हो गया फिर लचीला। तो इसलिए हमारा संविधान ये होता है, क्या होता है, जो वकील होते हैं ना, उनके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। क्योंकि वकीलों को संविधान सारा का सारा रटा हुआ होता है, तो उन्हें पता है कि हमारा तोड़ कहाँ है, इस चीज़ का तोड़ हम कैसे कर सकते हैं। इसीलिए वकील इसका सदुपयोग भी करते हैं और दुरुपयोग भी। उनको दोनों बातें पता होती हैं कि हमको इसको कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आर्टिकल 17 यानी अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता होता है छुआछूत। जैसे कोई छोटी कास्ट का होता है SC ST वाला, आप उससे ये नहीं कह सकते कि वही मुझसे दूर खड़ा हो, मुझे टच मत कर। अगर आप उससे ऐसे कह सकते हो तो आप पर वो केस कर सकता है आर्टिकल 17 के तहत, क्योंकि अस्पृश्यता का कर दिया गया है अंत। और आप अभी भी छुआछूत वाली बातें करोगे तो इसलिए आप पर लग जाएगा अनुच्छेद 17 के तहत केस। नेक्स्ट अनुच्छेद 19 का कै बताया था आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, इसी में आता है आपका बोलने की स्वतंत्रता। इसी में बहुत सारी स्वतंत्रताएँ आएंगी आपके लिए, यानी कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आजीविका कमाने की स्वतंत्रता। तो इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो आर्टिकल 19 के सारे पार्ट्स पढ़ने हैं आपको। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपका अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब ये है
देखिए, जो आप सुसाइड करते हो तो आप अपनी मर्जी से सुसाइड नहीं कर सकते। सुसाइड अगर आपको करना है तो सुसाइड आपका इस स्थिति में होता है कि आप जैसे कोमा में पहुंच जाते हैं। कोमा के लिए भी नहीं होता, इससे भी ज़्यादा बीमारी, जैसे कि कोई बीमारी लाइलाज हो कि उसका इलाज न हो सके और इंसान कुछ कर भी नहीं पाता, ना ही हाथ पैर चल रहे हैं, ना ही बोल पाता है, सिर्फ पड़ा रहता है, देखते रहता है, और वो बीमारी कभी ठीक नहीं होगी भविष्य में। तब उसके लिए प्रक्रिया के अनुसार एक डॉक्टरों द्वारा इंजेक्शन लगवाया जाता है जहर का, जिससे इस आदमी की हो जाती है मृत्यु। तो सिर्फ इस स्थिति में आपको मतलब जो आपने प्राण है वो त्याग सकते हो। लेकिन जो आप ये करते हो सुसाइड अटेम्प्ट, यानी फांसी खा ली या दवाई खा के मरने वाली, तो ये सब आपके लिए कानून अपराध है, आप अपने प्राण नहीं त्याग सकते। नेक्स्ट, अनुच्छेद 23। देखिए, आपको मैंने स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 51 के कै तक कोई सा भी आर्टिकल नहीं छोड़ना, सारे के सारे आपको पढ़ने ही है। उसके बाद आप महान्यायवादी उठा लिया, राष्ट्रपति उठा लिया, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इस तरह से आप मुख्यमंत्री, इस तरह से आप उठा उठा करके उसको पढ़ सकते हो। उससे आगे अगर आप कंटिन्यूसली चलोगे तो आप हो जाओगे बोर, उसमें इलझ जाओगे आप। तो फिर आपको ऐसे नहीं पढ़ने, लेकिन आर्टिकल 51 के कै तक लगातार पढ़ने हैं। उसके बाद आपको टॉपिक पकड़ने हैं कि हमको किसको पढ़ना है, फिर आपको टॉपिक उठा लेने हैं, फिर उस हिसाब से पढ़ना है। आर्टिकल 23 हो गया बाल श्रम का निषेध, यानी कि बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24, ये बाल श्रम एक जगह लिखा है और ये बाल श्रम अलग अलग लिखा है। तो ये बाल श्रम है जैसे जो मानव दुर्व्यापार होता है, जो बच्चों को बेच देते हैं, दूसरे देशों में बेच देते हैं, तो ये वो वाला है बाल श्रम निषेध। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन एसएससी में, पिछली बार एसएससी के जो एग्ज़ाम हुए थे स्टेनोग्राफर वाले, 2 दिन तक लगातार पूछा गया था ये क्वेश्चन। और उससे पिछली बार एसएससी स्टेनो में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे बोला था कि आर्टिकल 51 के कै तक आपको सारे के सारे याद करने हैं। तो अनुच्छेद 36 से 51 में क्या हो गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट आर्टिकल आपका हो जाता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट अनुच्छेद आता है आपका अनुच्छेद 21 का कै। अब आपको 21 में क्या बताया था मैंने, देख लीजिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के कै में क्या आता है? बिल्कुल उल्टा सीधा सा है। 21 का कै, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। वहाँ पर क्या दिया गया था? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 के कै में आ गया बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। पहले प्राणों की बात की जा रही है, फिर 21 के कै में तुरंत बाद शिक्षा की बात की गई। तो इस तरह से आपके लिए देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ अगर आप तुक्का भिड़ाओगे कि 21 में तो वो था, फिर 21 के कै में ये कैसे आ जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा आपका गलत। आपको याद ही करना पड़ेगा और आप सभी को पता होगा कि ये कितना ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अनुच्छेद 21 का कै, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। आ जाता है हमारा आर्टिकल 51 का कै, मूल कर्तव्य। तो देख लीजिए यहाँ पर 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 12 से 35 आपको दिखा देता हूँ, यहाँ ये रहा 12 से 35 मूल अधिकार, ये रहे। तो ये मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और ये मूल कर्तव्य, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी मैं आपको आर्टिकल करा रहा हूँ सारे के सारे आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे तरीके से। सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनमें भी जो ज़्यादा मोस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा मोस्ट है, वो आपको मैं बता के चल रहा हूँ। पढ़ने आपको ये सारे ही हैं, ये नहीं मानना है कि हाँ इनमें जिनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वही पढ़ लिए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको उंगली पर याद होने चाहिए कि हाँ इनमें से कुछ बच के न जाए। अनुच्छेद 51 के ये दिया है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52, तो अनुच्छेद 52 में आता है भारत का राष्ट्रपति। अब देख लीजिए 51 के क्या तक मैंने आपको बताए थे याद करने हैं, 52 से राष्ट्रपति स्टार्ट हो गया। आपको राष्ट्रपति से सारे आर्टिकल याद कर लेने हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे आर्टिकल कहाँ तक याद हो गए। अब आप राष्ट्रपति पढ़ोगे, उसके बाद प्रधानमंत्री पढ़ोगे, उपराष्ट्रपति पढ़ोगे, उसके बाद आप पढ़ोगे संसद वगैरह पढ़ोगे, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप आर्टिकल 100 तक पहुँच गए। उससे आगे के भी याद कर चुका होंगे, आपको पता नहीं चलेगा इसी बीच में, क्योंकि कुछ ऐसा होता है जैसे 352,
352 राष्ट्रपति से रिलेटेड है। अब आप राष्ट्रपति पढ़ोगे तो आपको यहीं क्लियर हो जाएगा 352। लेकिन अगर आप सीरीज वाइज चलते हो कि आर्टिकल 1, 10, 20 इस तरह से चलते हो तो 352 पे आप कब तक पहुँचोगे। और आर्टिकल 52 में ही था राष्ट्रपति। 352, 56, 60 तीनों राष्ट्रपति से रिलेटेड है। तो इस तरह से आपको टॉपिक पकड़ने हैं। ये तो है आपके पढ़ने का तरीका। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको करनी है हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी के अंदर हार्ड वर्क कीजिए, तब उसका देखिए कि आपको क्या परिणाम मिलता है। और आप सीरीज से चलते हो तो वो होता है आपका हार्ड वर्क। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हार्ड वर्क क्या होता है और स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है। आर्टिकल 52 हो गया राष्ट्रपति। आर्टिकल हो गया आपका 54। देखिए 53 छोटा है बीच में। अब आप राष्ट्रपति पढ़ोगे तो आपका 53 भी क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 54 फिर से आ गया राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार। तो ये सब आप आपके टॉपिक में पढ़ लोगे। कोई सी भी बुक उठा लीजिए, सभी में मिलेगा ये। और ऐसा नहीं है कि सब में अलग अलग है, सब में ये चीज़ें आपको सेम ही मिलने वाली हैं। आर्टिकल 54 के बाद पढ़ोगे 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। तो आर्टिकल 72 तक आ गए आप। देखिए 52 से स्टार्ट हुआ था राष्ट्रपति, 72 तक आप आ चुके हो। तो कितने हो गए आपके 20 आर्टिकल। इसके अंदर अंदर आप पढ़ लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 20 आर्टिकल हमारे कब याद हो गए। राष्ट्रपति बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक भी बनने वाले हैं ये आपके लिए। अगर आप इसको इस तरह से पढ़ोगे कि ये हमारा सिलेबस है तो आप हो जाओगे बोर। और आप इसको ऐसे पढ़ोगे कि ये हमारा एक टॉपिक उठा के पढ़ना है, कि देख तो ले कि हाँ हमारा जो राष्ट्रपति है उसको क्या मिलता है, कैसे राष्ट्रपति हम बनते हैं, और इसको बनने की प्रक्रिया क्या है। और बन गए तो उसके बाद हमको कौन कौन सी शक्तियाँ मिलेंगी, वेतन कितना मिलेगा, ये सब आप अपने राष्ट्रपति में पढ़ लोगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका 72 के बाद 75। अब देख लिए राष्ट्रपति पढ़ लिया। अब आ जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, भारत का एक प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद आ जाता है आपका 79। प्रधानमंत्री रिलेटेड आपको सारे फैक्ट्स पढ़ लेने हैं, सारे आर्टिकल पढ़ लेने हैं। 79 में आता है संगठन किसका, संसद का। अनुच्छेद 80-81 राज्यसभा और लोकसभा। अब देख लिए इसको याद करने की एक ट्रिक है, सरला। से संसद हो सकता है कि आपने पहले ही पढ़ी हो, रे से राज्यसभा, ले से लोकसभा। अब आपने ये सरला ट्रिक तो पहले ही पढ़ी होगी, लेकिन हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आप अक्सर भूल जाते हो कि पहले लोकसभा है या राज्य। इस तरह से आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे। वो कैसे, देखिए सब आपको पता है सबसे पहले से था, तो से हो गई आपकी संसद, रे से राज्यसभा, ले से लोकसभा। तो इससे आपका जो सीरीज है, मतलब जो सीरियल वाइज है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। अब हमने ट्रिक इसकी बना भी इसलिए ली क्योंकि संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81, यानी 79, 80 और 81 ये भी लाइन से है। संसद, राज्यसभा, लोकसभा ये भी लाइन से है। तो मैं जब भी आपको कुछ पढ़ाता हूँ तो उसको बता के चलता हूँ कि ऐसा हम क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको देखने का इंटेंशन क्या है और इससे आपका क्या बेनिफिट होने वाला है। तो बेनिफिट मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस क्वेश्चन का बता दिया कि ऐसा अगर आप मैंने आपको ये सरला बताया है तो क्यों बताया है और इसका यूज कैसे होना है। आपको मैंने कैलेंडर का एक कोड बताया था 33-033 614 625 035, बताया था कि इसको कैसे याद रखना और इसका यूज क्या है और किस तरह से इसका प्रयोग करना है, किस तरह से इससे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको 3 ट्रिक बताई थी, जब डेट एक दी गई हो और मंथ और ईयर सेम हो, इस तरह से जब डे और आपका मंथ सेम हो, महीना साल सेम हो, या आपकी जो तारीख है वो सेम हो, जो भी सेम हो, बहरहाल सब आपको बताई थी, आप जा कर के देख सकते हो। तो मैंने उनको बताया था कि ये मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो बताया था वहाँ पर मैंने बताया था कि ये चीज़ें मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ और इसका यूज़ कैसे होगा। इसी तरह से मैंने आपको यहाँ बताया कि ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ और इसका यूज़ कैसे होने वाला है। तो देखिए यहाँ से आपके 3 आर्टिकल क्लियर हो गए। नेक्स्ट आर्टिकल आएगा, देखिए अभी 81 तक चला था हमारा राज्यसभा लोकसभा, 81 में लोकसभा थी, 85 में आता है लोकसभा का विघटन। तो 85 तक आप लोकसभा ही पढ़ लोगे, उससे आगे भी आर्टिकल होंगे वो पढ़ लेने हैं आपको। अब नेक्स्ट आता है हमारा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 108
संसद का संयुक्त अधिवेशन। अब इसको जब आप पढ़ोगे तो इसमें सारी चीज़ें पढ़ोगे कि संसद का संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाता है, कब बुलाया जाता है, कौन बुलाता है, कौन अध्यक्षता करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको बताने लगा यहाँ पर, तो देखिए जो आप अगर अपने नोट्स बना रहे होंगे, जो लिख रहे होंगे, तो उसमें हो जाएगी गड़बड़। सिर्फ मेरा इंटेंशन यहाँ पे इनको बताने का है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत क्या आता है। आप बोलोगे तो मैं इन आर्टिकल्स को, एक एक आर्टिकल को लेकर थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बना दूंगा, 5-5, 10-10 मिनट की, यानी कि पूरे को समझा करके। लेकिन अगर आप कहोगे तब, वरना आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 244। तो देखिए 244 में क्या आता है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। अब देखिए जब भी आप पढ़ते हो SC ST एक साथ बोलते हो ना, SC ST एक साथ बोल दिया तो 4-4 तो 244। इस तरह से आप इस ट्रिक को भी याद रख सकते हो, 244 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। नेक्स्ट आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है 280। 280 में आपका वित्त आयोग। वित्त आयोग आपको पूरे का पूरा पढ़ लेना है। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके आगे को बढ़ते ही जा रहे हैं, जितने आगे आप जाओगे उतना ही आपका इम्पोर्टेंट बढ़ता रहेगा। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख। 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख। आपको आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हो, 3-2-4 निर्वाचन, इस तरह से। 330 अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। देखिए 244 में क्या था, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। 244 यानी उसमें 4-4 आ रहा था, इसमें आ रहा है 3-3। 3-3 यानी कम कर दिया, तो कम क्या कर दिया, उनके लिए आरक्षण कर दिया। तो यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 44 से 33 कर दिया है, यानी कि गिनती की संख्या कम, यानी कि मार्क्स। जैसे कि आपको पता है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण मिलता है। जो आपके सामान्य वर्ग के बच्चे होते हैं वो नाखुश रहते हैं कि उनको इतना ज़्यादा आरक्षण क्यों मिलता है, इस तरह से। तो देखिए आपके एग्ज़ाम में उनके नंबर कम आने पर भी, यानी आरक्षण से क्या हुआ, कम नंबर पर भी वो ले जाते हैं जॉब। तो 44 में क्या थे, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। फिर उनकी दीन दशा देखकर उनको थोड़ा कम नंबर कर दिए उनके, यानी कम नंबर पे। तो 244 से 330 दोनों आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इसलिए बता दी कि आपको पता होना चाहिए कि रिलेट करने से क्या होता है या कैसे रिलेट किया जाता है। रिलेट करने से आपका बहुत ज़्यादा समय तक याद रह जाता है। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो वो देखिए, जब आप रिलेट करते हो तो एक क्वेश्चन पे बहुत सारा डिस्कशन करते हो, उसको घुमा फिरा के अगर इसकी ट्रिक ऐसे बनानी है, ये बनानी है, फिर अगली ट्रिक बनाते हो तो तुम उसको पिछली से डिफरेंट करके बनाते हो। तो रिलेट करने से आपका बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो जाता है, इसलिए वो चीज़ें आपको बहुत टाइम तक याद रह जाती है। तो इसलिए आपको रिलेट करके पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन है, और आप ऐसे ही पढ़ोगे, बता दूं, अगर आप नॉर्मली पढ़ लोगे कि 330 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण, तो इस तरह से आपने पढ़ लिया एक बार, फिर जब आगे पढ़ते जाओगे तो पिछला वाला गोल हो जाएगा। लेकिन आपने इसको यहीं पर रिलेट कर लिया, डिस्कशन कर लिया इस पर, तो आपको ये याद रहेगा। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। तो संघ की राजभाषा किसमें है, 343 में। ये क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है, राजभाषा किसमें है, 343। आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा। नेक्स्ट देखिए 352, 56 और 60 तीनों राष्ट्रपति से हैं, पहले ही बता चुका हूँ। ध्यान क्या रखना है, देखिए हर बार +4 हो रहा है, +4। तीनों में से आपको एक भी याद रह जाता है, 352 रह जाए, 356 रह जाए, 360 रह जाए। 356 याद आ गया तो आपको पता है कि 56 यानी बीच वाला था, ++4 हो रहे थे, तो इसमें से 4 घटाओगे तो 352, और 4 ऐड कर दोगे तो 360। 360 आ गया तो फिर से वही करना है, 352 आ गया तो फिर से वही करना है। ध्यान ये रखना है, सबसे पहले है आपातकाल का प्रबंध, उसके बाद राष्ट्रपति शासन, उसके बाद है वित्तीय संकट, या जिसको आप वित्तीय आपात भी बोल सकते हो। तो 352 आपातकाल, 56 राष्ट्रपति शासन, 60 वित्तीय संकट। ध्यान रखना है, पहले अगर आप कहीं जा कर के कोई लड़ाई कर लेते हो तो वो हो जाती है आपातकाल की स्थिति, कि पुलिस वुलिस बुला लोगे, ठहराव सा मच जाएगा, फिर वहाँ पर देखेगा बंदोबस्त शासन। इस तरह से मैं रिलेट करके बता रहा हूँ कि आपने झगड़ा कर लिया, वहाँ पर हो जाएगी आपातकाल की स्थिति, कि यानी कि सब देखेंगे। थोड़ा सा उल्टा करके घुमा लीजिए, आपातकाल में सब अपने अपने घर में घुसे रहते हैं अंदर, लेकिन जब जहाँ पर झगड़ा होता है
तो घरों में हो जाता है आपातकाल, घर में कोई नहीं रुकता, सब बाहर आके देखने लगते हैं। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, यानी शासन, राष्ट्रपति शासन, जो राष्ट्रपति जी का प्रशासन है पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, उनमें से आपके सबसे नीचे वाले पुलिस वाले आएंगे, तो आपका शासन आ गया। उसके बाद क्या होगा, वित्तीय संकट, फिर लगते हैं आपके पैसे, यानी वित्तीय, तो फिर वो संकट हो जाएगा बड़ा जब आपके पैसे खर्च होंगे। सभी को पता है झगड़ा होता है, पुलिस आती है और फिर पैसे जाते हैं फैसले में। सबसे पहले आपातकाल, फिर शासन और फिर वित्तीय संकट। तो दोस्तों बताना मेरे बताए हुए से आपको थोड़ा बहुत याद हुआ या नहीं हुआ। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन प्रावधान। तो ये आर्टिकल 368 ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हर किसी को याद ही रहता है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 और 377 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। तो देखिए इसका प्रावधान कर दिया है ख़त्म, पूरा का पूरा 370 ख़त्म नहीं हुआ है, इसके अंतर्गत कुछ हटाए गए हैं। जैसे 370 का क्या हटाया गया है, तो इसलिए इसको पढ़ना अभी ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे में से क्या क्या ख़त्म कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर से जैसे आप वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, वो हटा दिया गया है। वहाँ पर हमारे भारत का तिरंगा नहीं लहराता था, जम्मू कश्मीर का अलग ही था, वो भी हमारा लग गया। तो इस तरह से आपको पढ़ लेना है कि क्या क्या इसमें हुआ था। लेकिन 370 के लिए अब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा नहीं बोला जाएगा। पूरा का पूरा 370 नहीं हटाया, इसमें से कुछ हटाए गए हैं, आपको देख लेना है कौन कौन से। बात कर लेते हैं अपने भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, जो आपके मोस्ट भाग हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाग 1 आएगा। भाग 1 में आता है हमारा संघ और राज्य क्षेत्र। जैसे कि आपको पता है आर्टिकल 1 में संघ और राज्य क्षेत्र था, तो भाग 1 में भी सबसे पहले संघ और राज्य क्षेत्र होगा। कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 1 से 4। ध्यान रखना है भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और राज्य क्षेत्र। आप इसको इससे रिलेट कर सकते हो कि एक, बस ध्यान ये रखना है कि 1 से 4 है, 5 से 11 है, तो आपके फिर खुद ही बनते चले जाएंगे 1 से 4, यानी एक हमारा एक मतलब ऐसे मान सकते हो आप, एक ग्रुप बना लिया था हमने, उसमें पहले रखे हमने 1 से लेकर 4 4th क्लास तक के बच्चे, तो यानी एक क्लास आपकी अलग होगी, तो वो हो गया सेक्शन ए यानी भाग ए। 4 तक के बच्चे हमारे आ चुके हैं। उसके बाद 5 से 11 तक के, तो वो कौन से आएंगे, भाग 2। तो कितने हमारे कितनी क्लासेस हो गई, 2 क्लासेस हमने बना चुके हैं, 2 समूह बना दिए हैं, 1 से 4 वाले के और 5 से 11 वाले के। तो इसलिए भाग से तो आपको खुद से ही क्लियर हो जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि संघ और राज्य क्षेत्र 1 से 4, नागरिकता 5 से 11। नेक्स्ट पूछ लेगा आपसे कि मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं, या मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक। आर्टिकल 12 से 35 भाग 3। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, एसएससी 2 बार पूछ रही है लगातार, दोनों बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। नीति निर्देशक तत्व किस भाग के अंतर्गत आते हैं, तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। 12 से 35 मौलिक अधिकार, 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। ध्यान रखना है भाग 4 का क्या, मूल कर्तव्य, पहले मौलिक अधिकार, फिर नीति निर्देशक तत्व और उसके तुरंत बाद मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का क्या। तो ये लगातार है, देखो आपको दिए गए हैं। आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकार, 35 के बाद आएगा 36, तो 36 से क्या नीति निर्देशक तत्व, 51 का क्या, मूल कर्तव्य। भाग भी आपको ध्यान रखना है कि किस भाग में है। आर्टिकल तो देखिए आपको तभी याद हो जाएंगे जब आप आर्टिकल 1 से 51 तक पढ़ोगे कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक क्या था, वहीं से आपको आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि किस समूह से कितना समूह बना था, इस तरह से तो आपको भाग भी याद हो जाएंगे। 1 से 4 का समूह था, तो वो पहला समूह था हमारा। नेक्स्ट आ जाता है आपका भाग 8। भाग 8 में दिया है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। तो भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको यूनियन टेरिटरी से भी तो रिलेटेड कुछ पढ़ना था ना। नेक्स्ट है हमारा निर्वाचन, पीछे पढ़ चुके हैं हम। आर्टिकल 324 निर्वाचन से संबंधित, तो 324 से 329 तक आपको निर्वाचन पढ़ना है, भाग 15। अब आप बोलोगे सर बीच के 7 भाग कहाँ गए, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन पढ़ना उनको भी है, एक बार नज़र डाल लेनी है, वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी राज्य भाषा।
राजभाषा 343 से 351 तक आएगी, भाग 17। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 352 से 360, जो कि अभी हम आपको बता चुके हैं 352 से 360 राष्ट्रपति की शक्ति। लेकिन आपसे पूछ लेगा कि आपात उपबंध, यानी वे तीनों ही आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, तो भाग 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग 20 संविधान संशोधन 368। संविधान संशोधन से अब आर्टिकल को कम पूछता है कि किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन, भाग को ज़्यादा पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संविधान संशोधन से पूछता है, या तो ये पूछ लेगा कि कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा ये काम किया गया था इस तरह से, या सीधे सीधे पूछ लेगा आपके छोटे एग्जाम जो होते हैं कि संविधान संशोधन कौन से भाग में है। आर्टिकल नहीं पूछ रहा है आजकल, ध्यान रखना है, भाग पूछ रहा है, इसलिए सारे के सारे भाग आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि आपसे मैंने बताया था कि नीति निर्देश तत्व वाला एसएससी स्टेनोग्राफर में 2 बार से लगातार पूछा जा रहा है, उसमें दोनों बार ही यही क्वेश्चन था कि नीति निर्देश तत्व किस भाग के अंतर्गत आते हैं। भाग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, आर्टिकल याद रहे ना रहे, भाग नहीं भूलना चाहिए कोई सा भी, ठीक है। अब देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि ये 5 के 5 जो भी है 12 से 35, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो देखिए, आपका सबसे पहले आता है अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। 14 से 18 सारे के सारे पढ़ लेने हैं कि कौन कौन सी समानता का अधिकार है, किस देश से लिया गया है। समानता है और एक है समता, दोनों अलग अलग हैं। समानता और समता दोनों पढ़ लेनी है, कहाँ से ली गई है। नेक्स्ट आता है हमारा 18 तक हो गए, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, तो 19 से 22 हो जाएगा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है हमारा 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24, 14 से कितना हुआ 18, 19 से 22, 23, 24, एक आ गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये कहाँ है 25 से 28, और लास्ट के 2 आपके बचते हैं संस्कृति और शिक्षा, 29 से 35, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। तो ये थे आपके 35 तक, ये आपको याद रख लेने हैं सारे के सारे। चाहो तो मैं आपको एक ट्रिक भी बता सकता हूँ इसकी, अगर आपको याद रखने हैं तो। देख लिए, सबसे पहले 14 से 18 यानी कि 4 आर्टिकल हमारे जुड़ रहे हैं, 14 में 4 प्लस करना है। 18 के बाद आपको बस ध्यान रखना है कि ये तो आपको पता ही रहेगा कि 12 से 35 हमारा क्या आ रहा है, 12 से 35 मूल अधिकार। सबसे पहले हमारा 14 से चलता है, समानता का अधिकार कहाँ आता है 14 से, इसी में आपको दिक्कत होती है। तो 12-13 में कुछ नहीं है, संघ राज्य क्षेत्र करके ही बता दिया गया है, इसलिए आप 12-13 देख सकते हो। आपके मेन हो जाते हैं 14 से 35 तक। सबसे पहले 14 से 18, तो आपको याद रहेगा कि 14 से स्टार्टिंग था, फिर आप आगे भूल जाते हो कि आगे हमारे कौन सा कहाँ से कहाँ तक था। तो आपको याद रखना है 4 3 1 3, इस तरह से। देखिए 19 3 कितने हो गए 22, 23 में एक जोड़ा 24, 25 में 3 जोड़ा 28, 29 में एक जोड़ा 30, और लास्ट में आ जाता है आपका 32 से 35। तो सिर्फ ये याद रखना है 14 से स्टार्टिंग है, तो यानी 4, फिर 3 1 3 1 3, इस क्रम में चलना है। तो ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे। मैं एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूँ। पहले आएगा 4 3, फिर 1, फिर 3, फिर 1, फिर 3। तो इस तरह से आपको 4, तो 14 से 4 हो गया, 3 1 3 1 3, तो ये आपके हो जाएंगे इस तरह से सारे के सारे याद। तो आज हमने मोस्ट आर्टिकल पढ़ लिए, उनसे रिलेटेड भाग पढ़ लिए, और हमने 12 से 35 वाले भी पढ़ लिए कि हमारे 12 से 35 तक क्या क्या आएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमको ये भी बता देना कमेंट बॉक्स में कि अगला टॉपिक क्या होने वाला है, यानी कि किस टॉपिक पर आपको अगली वीडियो चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक को लेकर के आ जाऊँगा। अगर आप नहीं बताते हो तो मैं अपने ही विवेक से एक वीडियो, मतलब अपने ही दिमाग से, अपने अनुसार जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होगा वो टॉपिक ले आऊँगा, जिससे क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब वाला रेड बटन नीचे दिया गया है, मैजिक बटन है, उसको टच करके देखिए, कलर चेंज करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।